शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात क्या कर रहे थे, रिस्पायरेशन की कर रहे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर सेकेंड, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग क्या कवर करेंगे, रिस्पायरेशन इन एनिमल। हम लोग जैसे प्लांट्स में देखे हैं कि गैसेस से एक्सचेंज, वहाँ पे रिस्पायरेशन जो गैसेस से एक्सचेंज था तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ थी, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट था। जैसे कि लाइक लीफ में स्टोमेटा था एंड स्टेम एंड रूट्स में क्या था, लेंटिकल्स थे, ठीक है ना। ऐसे ही एनिमल्स में भी डेडिकेटेड रिस्पायरेटरी आर्गन होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमको इन एनिमल में मेनली पढ़ना किसका है, ह्यूमन। किसका, ह्यूमन का। तो ह्यूमन का हम अभी यहीं पे क्या ड्रा करने जा रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हो गया बच्चा, सब लोग बना लिए ना। देखिए ये यहाँ पे ये जो पैसेज है जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स लिखे हैं, ये हमारे ये नॉस्ट्रिल्स ये है नेजल पैकेज जो ओवल शेप के हैं और जो अंदर की तरफ क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। यही हमारे क्या है, नेजल पैसेज, ठीक है ना। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल, ठीक है ना। अंदर जैसे बढ़ते जा रहे हैं वो नेजल कैविटी है, क्या है, नेजल कैविटी, ठीक है ना। फिर ऐसे आप और ज़्यादा अंदर की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो फिर यही हमारा माउथ से होते हुए फिर हमारा फिर कहाँ पे आए हम, फेरिंग्स, ठीक है ना। फेरिंग्स की बात हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम में भी की हुई थी, ठीक है ना। और वहाँ भी हमने बताया हुआ था क्या कि फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पे हमारे दोनों क्या हैं, बोथ वाइंड पाइप एंड फूड पाइप बोथ लाई, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या होते हैं, वहीं पे रहते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर एक हाँ इपिग्लॉटिस लगा हुआ होता है, वेरी गुड, याद है आपको, ठीक है ना। तो फिर जैसे ही फेरिंग्स के नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा शॉर्ट्स हो गया है, फेरिंग्स थोड़ा सा ऊपर, लैरिंग्स थोड़ा सा नीचे। तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली हिस्सा, ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये हिस्सा हमारा क्या है, लैरिंग्स का हिस्सा है। इसको बच्चा हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्या, साउंड बॉक्स। यहीं से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड, या इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, वोकल चैम्बर, क्या, वोकल चैम्बर, ठीक है। ये जो इसकी जो लेंथ होती है, वोकल चैम्बर की जो लेंथ होती है वो गर्ल्स में या वोमेन्स में थोड़ी सी क्या होती है, शॉर्टर होती है, जिसकी वजह से उनके जो साउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पतले निकलते हैं, ठीक है ना। और मेन में क्या होती है, थोड़ी सी लार्जर होती है, जिसकी वजह से हैवी साउंड्स निकलते हैं, किसके, मेन के, ठीक है ना, मेंस के। और जैसे ही हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो फिर हमको यहाँ, जैसे अब हम लोग नीचे बढ़े तो अब यहाँ पे हमारा क्या लाई करता है, ट्रैकिया, ठीक ना। जैसे ही हम और ज़्यादा डाउन गए, क्या लाई किया, ट्रैकिया, ठीक है ना। इस ट्रैकिया को बच्चा ऐसे देखिए रिंग वाइज कोई चीज़ कवर की हुई है, ठीक है ना। इस रिंग का नाम है कार्टिलेज रिंग। ये एक्चुअली कार्टिलेज की रिंग्स है जो क्या की हुई है, ट्रैकिया को कवर किए हुई है, ठीक है ना। ये आगे बस यहीं पे नहीं ख़त्म हो गया, ये पूरा का पूरा ऐसे लंग्स में जहाँ तक इंटर कर रहा है वहाँ तक है,
ठीक है ना, मैंने बस वहीं तक बनाया लेकिन ये पूरा है। ठीक, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं हमारा जो ये ट्रैकिया है वो 2 हिस्सों में बट गया है, ठीक ना। और जहाँ से 2 हिस्सों में बटा, इन्हीं हिस्सों का नाम क्या है, ब्रोंकी। क्या, ब्रोंकी। ब्रोंकी मतलब एक, अगर दोनों की हम लोग कॉमनली बात करेंगे तो बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक है ना। फिर ब्रोंकी जो है वो हमारे लंग्स में इंटर किया, ठीक है ना। ये वाला हमारा कौन सा लंग्स, लेफ्ट लंग, ये राइट लंग। जैसे ये इंटर किया ये कई पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। और ये जो पतले पतले नैरो जो इनके ट्यूब्स बने हुए हैं, जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वे सब को हम लोग एक नाम दिए हैं, क्या, ब्रैंकियोल। क्या, ब्रैंकियोल। यानी ब्रोंकी जो होती है वो डिवाइड करती है किस में, ब्रैंकियोल में। बच्चा ये ब्रोंकी जो है ना, ये भी अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार डिवाइड हुई ना, एक बार डिवाइड हुई तो ये हो गई प्राइमरी ब्रोंकस। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे फिर से डिवाइड हुई, यहाँ पे हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। अभी मैंने यहाँ पे ही बनाया, फिर ये आके अभी और यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है ना। हाँ, ब्रोंकस या ब्रोंकी, ठीक है ना। दोनों बस कॉमनली एक ही बात बोली जाती है, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, जितनी बार वो क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, उतनी बार हम लोग ये नाम बढ़ाते जाएंगे। प्राइमरी मतलब पहली बार, सेकेंडरी मतलब दूसरी बार, टर्शियरी मतलब तीसरी बार, ठीक है ना। और जब इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर ये जो देखो आपको ग्रेप्स के गुच्छे दिख रहे हैं, अंगूर के जो ये गुच्छे दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, एल्वियोलाई। एक्चुअल में हमारा गैसियस एक्सचेंज यहीं आके होता है। जैसे प्लांट में आप लोगों ने देखा स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज हो रहा है, हमारे में कहाँ होगा, एल्वियोलाई, ठीक है ना। फिर आपको मेन चीज़ें जो देखनी है, एक चीज़ें और आपको दिखाई दे रही होंगी कि मैंने ब्लू मार्कर से क्या बनाया हुआ है, लेफ्ट लंग्स एंड मतलब लंग्स बनाया हुआ है, और ब्लैक से हमने ये ब्रोंकी, ब्रोंकस और एल्वियोलाई वगैरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिवीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये कुछ, सॉरी ये इससे आ जाइए, यहाँ पे यह एक डिवीजन दिख रहा होगा, ठीक है ना। यानी ये लंग्स को कितने हिस्सों में बांट रहा है, 2। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या, लेफ्ट लंग जो होता है वो कितने हिस्सों में बटा होता है, 2। इसको बोला जाता है लोब। क्या, लोब, ठीक है ना, लोब। तो यानी लेफ्ट लंग के कितने लोब होते हैं, 2, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम लोग राइट में आ रहे हैं तो राइट में आपको दिख रहा होगा कितना, 3। यानी कि राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, 3, ठीक है ना। यहाँ पे अपर एंड लोअर है, यहाँ पे क्या है, अपर, लोअर एंड मिडिल, ठीक है। क्लियर है इतनी सारी बातें। ये हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, वो भी किसके, ह्यूमन के, ठीक है ना। क्या है ये, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हुआ क्या, गैसेस एक्सचेंज करने का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ सपोर्टिव चीज़ें भी हैं। सपोर्टिव चीज़ें क्या है, हमारे इस एरिया में बच्चा, ये थोरेसिक एरिया, इसका नाम क्या है, थोरेसिक एरिया। यहाँ पे आपको रिब्स भी दिखते हैं, क्या, रिब्स, 12 पेयर रिब्स, हड्डियाँ, ये जो पतली पतली यहाँ पे हड्डियाँ जो है ना, ऐसे एक्सरे वगैरह का भी देखा होगा यहाँ का, तो ये क्या है, ये पतली पतली जो हड्डियाँ उसको बोला जाता है रिब्स। और जो 2 रिब्स, ऐसे समझिए बच्चा कि ये अगर 2 रिब्स है ना, तो इनके बीच में जो मसल्स भरे हुए हैं, इनका नाम है इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है ना। 2 रिब्स के बीच में जो जगह है वो क्या है, इंटरकॉस्टल मसल। नोट कर सकते हैं इस बात को, नोट्स में भी लिखा हुआ है। और देखिए इस फिर लंग्स को नीचे से कौन सपोर्ट कर रहा है, एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, डायाफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है ना। ये सारे सपोर्ट करते हैं किसको, रिस्पायरेशन को या गैसियस एक्सचेंज को, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। कि आखिर मैकेनिज्म क्या है,
ठीक ना। जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की बात की थी ना, मैकेनिज्म कैसे हुआ था, ऐसे ही अभी हम लोग फिर बात करेंगे किसका, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक ना, कैसे हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो रिब्स जो है वो कैसे सपोर्ट कर रही है, डायफ्राम जो है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है। एक चीज़ और आपको नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि अगर आप राइट लंग्स देखेंगे तो देखिए एकदम ये फ्लैट डिजाइन आपको मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक नॉच जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। ये नॉच बच्चा और कुछ नहीं, बस हमारे हार्ट के रहने की जगह है, ठीक है ना। उस हार्ट को जगह देने के लिए जो ये लंग्स है ये थोड़ा सा क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है, ठीक है ना। तो चूंकि ये हार्ट की वजह से कंप्रेस हुआ है, इसीलिए यहाँ जो ये नॉच बनी है इसको हम लोग नाम देते हैं कार्डियक नाच, ठीक है ना, कार्डियक नाच। याद करिए हमने ऐसा कुछ डाइजेशन सिस्टम में भी पढ़ा था कार्डियक नाच, ठीक है ना। स्पिंचर भी नॉच भी था वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ भी हार्ट के लिए ही था, यहाँ भी हार्ट के लिए ही है। तो स्ट्रक्चर समझ में आया, अभी रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो बच्चा एयर का पैसेज यहाँ पे क्या क्या है। जैसे ही आपने नाक नॉस्ट्रिल से एयर को इनहेल किया, ऐसे ही अब ये हमारा फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से बढ़ जाएगा कहाँ पे, ब्रोंकी में, और ऐसे फाइनली कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोलाई में, और फाइनली हमारा एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज होगा, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, या अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे क्या होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट्स, एनी डाउट्स? थैंक यू।